कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जिनकी काया स्वर्ण रचित है, मुख मृगांक सा शोभित है, चरण युगल की वर्ण लालिमा पद्म राग सी शोभित है। चंद्र सूर्य मृग तोरण केतु शंख आदि चिन्हों का वास, जिस शरीर में अति चिन्हित है, महिमा अद्भुत अहो सुवास, महिमा अद्भुत अहो सुवास। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचलीका, देवानरा समभवन्गणनायकेता, तेषु मतिशक्तिहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभाव। अब यह 10वां काव्य आपके सामने आ रहा है। जब ग्रहवेद के स्वर्गों के विमानों से भी वह च्युत होकर के अहमेंद्र देव एक और राजपुत्र बनते हैं। कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसका थोड़ा सा जिक्र इस काव्य में किया जाता है। चित्वा ततो हि पुनरप्यहमेन्द्र देवो, चित्वा ततो हि पुनरप्यहमेन्द्र देवो, देशे च तत्र समजायत राजपुत्रः, देशे च तत्र समजायत राजपुत्रः, पुण्यस्य मूर्तिरिव मेघरथाख्य इष्टः, पुण्यस्य मूर्तिरिव मेघरथाख्य इष्टः, प्राप्तावधि प्रवरधिर्विरतो जगद्भ्यः, प्राप्तावधि प्रवरधिर्विरतो जगद्भ्यः। अहमिंद्रो का सुख पाकर वह देव स्वर्ग से उतर गया, फिर विदेह की नगरी में वह राजा का कुल पुत्र हुआ। पुण्य मूर्ति वह नाम वेदरथ इष्ट सभी का मित्र हुआ, अवध ज्ञान युक्त श्रेष्ठ बुद्धि का जग भोगों से विरत हुआ। यह वज्रायुध और सहस्रायुध, ये दोनों जीव जब अहमेंद्र पद को प्राप्त हो जाते हैं और अहमेंद्र में वहां पर अपनी 29 सागर की आयु को पूर्ण कर लेते हैं, तब उन दोनों निकट भव्य जीवों का जन्म इसी जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में एक पुष्कलावती नाम का देश है और वहां पर एक पुंडरीकड़ी नगरी है। उस पुंडरीकड़ी नगरी में उन दोनों का जो जन्म होता है, वह जन्म भी किसी विशिष्ट पिता और मां के आंगन में होता है। वह पिता, जिस तरह से आपने पहले देखा कि वज्रायुध का जन्म भी पहले जो हुआ था वो भी विदेह क्षेत्र में हुआ था, और वह जन्म जो विदेह क्षेत्र में हुआ था वहां पर उनके पिता जो थे वह उसी भाव में तीर्थंकर बने। यह विदेह क्षेत्र एक ऐसी ही नगरी है जहां पर सीमंदर आदि तीर्थंकर निरंतर बने ही रहते हैं। और आपको ये भी ज्ञान में रहना ही चाहिए कि सीमंदर, जुगमंदर आदि, ये जो क्षेमंकर आदि ये जो नाम है, ये नाम तो वहां फिक्स रहते हैं,
नए नए जीव वहां पर आकर के उसी नाम से प्रतिष्ठित हो जाते हैं और ये नाम 20 तीर्थंकरों के जो हैं वो शाश्वत बने रहते हैं। जहां पर हमेशा जिन दर्शन के माध्यम से जिनेंद्र देव की ही प्रभावना रहती है और कोई दूसरा धर्म संप्रदाय वहां पर नहीं होता, हमेशा वहां पर मोक्ष का मार्ग प्रवर्तन चलता रहता है, ऐसे उस विदेह नगरी में जन्म लेने वाले ऐसे पुण्यवान जीव जब जन्म लेते हैं तो किन्हीं विशिष्ट पुण्यात्माओं के गर्भ में ही उनके ही आंगन में आते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि भगवान शांतिनाथ का पुण्य कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। स्वर्गों की भी ऊंचाइयां देखें तो बढ़ती चली जा रही है और इधर हम पुण्य देखें तो वह पुण्य भी बढ़ता चला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछला जो वज्रायुध का जो भव था उस समय पर उनका जो जन्म हुआ था वह भी एक तीर्थंकर पिता के यहाँ पर हुआ था, लेकिन शास्त्रों के अनुसार देखने से ऐसा लगता है कि वह तीर्थंकर पिता बाद में वह तीर्थंकर नाम कर्म का कोई बंद किए हो, इसलिए उनका जो तीर्थंकर नाम कर्म का जो अतिशय दिखाई देता है वह उनकी दीक्षा आदि के समय पर दिखाई देता है, ऐसा मुझे आभासित होता है। जो वह उस समय पर उनका जन्म हुआ वह तीर्थंकर पिता के यहाँ पर उनका जन्म हुआ और यह जो जन्म होने जा रहा है यह जन्म पहले से ही घोषित जो तीर्थंकर के रूप में है, ऐसे घन रथ तीर्थंकर के यहाँ पर यह तीर्थ नायक उनका पुत्र बनने जा रहा है जो मेघ रथ कुमार से यहाँ पर जाना जाएगा। यानी यह जो अहमिंद्र का जीव है यह तीर्थंकर पिता के यहाँ पर यह पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है और ये घनरथ पहले से ही घोषित तीर्थंकर हैं। इनके गर्भ कल्याणक हुए थे इनके जन्म के समय पर, किनके? घनरथ के जन्म कल्याणक हुआ इनका। फिर इनके वृद्धि को प्राप्त होने पर इनके विवाह आदि हुए और विवाह होने के बाद में इनके लिए वह तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति तो सत्ता में बैठी ही है और उसी समय पर इनके लिए जो विवाह आदि होने के बाद पुत्र आदि उत्पन्न होते हैं तो उन पुत्रों में वह शांतिनाथ भगवान का जो जीव बनने जा रहा है वह पुत्र आज इस 2 भव पहले, अब ज्यादा नहीं बचे, आप लोग भी अपनी तैयारियां थोड़ी सी कर लेना। शांतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो तो सूखे सूखे बैठे बैठे देखते मत रहना, कुछ यहाँ पर उत्सव का भाव आना चाहिए। और यह तिथि आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की यह गर्भ और जन्म कल्याणक की काव्यों की श्रृंखला होगी वही तिथि उनके जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक की बन जाएगी। तो आपके लिए ये 5 कल्याणक यहाँ के अनुसार चलेंगे और जो साल में तिथियां आती हैं वो अपनी जगह अलग हैं, लेकिन आपको इन 5 कल्याणकों का भाव, 5 कल्याणकों की महिमा को समझने का भाव यहीं पर करना है और ध्यान रखना है कि ऐसे जो तीर्थ नायक शांतिनाथ भगवान अगले 1 भव बाद जो तीर्थ नायक बन जाएंगे वह आज भी जहां पर उत्पन्न हुए हैं वह एक तीर्थंकर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। दोबारा उनका ऐसा जन्म हुआ जो तीर्थंकर के पिता पुत्र के रूप में हुआ और वह घनरथ तीर्थंकर के ये जब पुत्र हुए तो उन्हीं घनरथ की दूसरी रानी से, सुन रहे हो कि नहीं? कौन सी रानी से? 2 रानियां थी। दूसरी रानी से उनके जो दूसरा भाई था
जो भी अहमिंद्र बना था उनके साथ में जो गढ़धर का जीव है, आगामी गढ़धर का जीव है, वह जीव भी इनका दूसरी रानी से पुत्र बन करके इन्हीं मेघरथ का दृढ़रथ नाम का वह पुत्र बनता है, दृढ़रथ नाम का भाई बनता है। क्या समझ आया? एक का नाम हो गया मेघरथ और एक का नाम हो गया दृढ़रथ। वे दोनों भाई के जीव यहां पर आकर के पहले जो पिता पुत्र के रूप में थे, अब वो जो है फिर भाई भाई बन जाते हैं और ये घनरथ तीर्थंकर के ये दोनों पुत्र बन जाते हैं। आप देखते हो कि तीर्थंकरों के यहाँ पर भी, तीर्थंकरों के लिए भी कई रानियां होती हैं और उनके अलग अलग रानियों से अलग अलग पुत्र उत्पन्न होते हैं। जैसे आदिनाथ तीर्थंकर के लिए भी हुआ था भरत और बाहुबली। ऐसे ही यहाँ हम देख पा रहे हैं कि शांतिनाथ भगवान का जीव और आगामी जो गढ़धर होने वाला है, उस गढ़धर का नाम भी होगा चक्रायुध नाम का गढ़धर। कौन सा? ये नाम भी पहले से याद कर लो। जैसे शांतिनाथ भगवान का नाम आपको याद है, ऐसे ही वो प्रथम गढ़धर कौन होंगे? चक्रायुध। और वह जीव आज दृढ़रथ कुमार के रूप में इस विदेह क्षेत्र की पुंडरीकड़ी नगरी में जन्म लिया है। जन्म लिया है तो भव भवों के पुण्य के साथ ये दोनों पुत्र वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे राजकुमार बन जाते हैं और राजकुमार बनने के बाद में यह अपने पिता की सभा में बैठने के योग्य बन जाते हैं। जैसे पिछली बार आपको बताया था कि उन राजाओं के यहाँ पर जो तीर्थंकर के रूप में है, उनके यहाँ पर भी चर्चाएं होती हैं, धर्म सभाएं लगती हैं। इसी तरह से यहाँ घनरथ राजा अपनी सभा में उपस्थित होते हैं। उनके ये पुत्र हैं और इन पुत्रों के भी बड़े होने पर इनके भी विवाह होते हैं और इनके भी अनेक संतानें होती हैं और अनेक पुत्र पौत्रों से भरी हुई सभा में ये घनरथ, मेघरथ, दृढ़रथ सभी विराजमान होते हैं और ये सब मिल बैठ करके धर्म की ही चर्चा करते हैं। कितना धर्म, जन्मों जन्मों से आया हुआ वो धर्म 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 ही सुनते सुनते कान तो नहीं पकते तुम लोगों में? हैं? कहीं घर में बच्चे तो नहीं कहते क्या दिन भर धर्म 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 रट लगाए रहते हो, कुछ और भी करोगे कि नहीं करोगे? बच्चे ऐसा तो नहीं बोलते? मतलब तुम इतना अच्छा धर्म नहीं करते इसलिए नहीं बोलते। वास्तव में देखा जाए तो ये सब धर्म की महिमा होती है। जब धर्म की चर्चा हो, धर्म का ही वातावरण हो और धर्म की ही अनेक अनेक तरह की बातें इस तरह से हो कि आज पंचम काल में जन्म लेने वाले ये आज के पुत्र पुत्रियां जो वास्तव में धर्म रहित होते हैं, इनको इतनी धर्म की चर्चा घर घर में सुनने को मिल जाए कि ये भी धर्ममय होने का भाव करने लगे और ये सोचने लगे कि आखिर इस धर्म के करने से ऐसा क्या होता है जो ये लोग हमेशा धर्म धर्म की ही चर्चा करते रहते हैं। इतना धर्म आपको करना चाहिए और इतना धर्म का वातावरण आपके घर में बनना चाहिए। धर्म का वातावरण या तो मुनि महाराज की सभा में बनता है या आप लोग अपने पुरुषार्थ से उस धर्म का वातावरण अपने घरों में भी बना सकते हैं। मुनिराज की सभा में तो धर्म का वातावरण बन ही जाता है, घर के लोग आ जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कुछ बच्चियां घर में ही रह जाते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सभा केवल जो है बड़े बड़े लोगों के लिए होती है या जो लोगों को घर में कुछ ज्यादा काम वाम नहीं होता है उन लोगों के लिए रहती है, या ये सभा उन लोगों के लिए है जो सब पढ़ लिख चुके हैं, फुर्सत में हैं, हमें तो अभी पढ़ना है, हमें तो अभी बहुत आगे की पढ़ाई पर ध्यान देना है, जॉब करना है। इस तरह के बहानों में वह लोग घर में बैठे होते हैं और उसके कारण से वह इन धर्म चर्चाओं से एक तरह से वंचित रह जाते हैं। आपको कोशिश करना चाहिए बच्चों को अगर हम संस्कारित कर सकते हैं, बच्चों के भाव अगर हम बदल सकते हैं
तो इस तरह के धर्म सभाओं में बैठने पर ही उन बच्चों के परिणाम अच्छे हो सकते हैं और वो धर्म से संस्कारित हो सकते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों को अगर आप कभी भी कोई धर्म की बात सुनाओगे, समझाओगे, तो वो आपकी बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, आपकी बात को मानेंगे नहीं, और आपकी सुनाने पर भी वो आपकी सुनेंगे नहीं। लेकिन आप उन्हें किसी भी तरह से लाडला बेटा कह करके, पुचकार करके, जब उन्हें एक बार धर्म सभा में ले आएंगे, यहाँ बैठेंगे, तो बैठने के बाद में उनके लिए जो सुनाई पड़ेगा वो सब कुछ उन्हें अपनी जिज्ञासा से उन्हें सुनने में आएगा, और धीरे धीरे सुनते सुनते उनके परिणाम अपने आप ऐसे होने लगेंगे कि जो उन्हें मन में शंकाएं होती हैं, संदेह होते हैं, उनके समाधान भी धीरे धीरे होने लग जाते हैं। क्योंकि आप उतनी अच्छी तरह से बच्चों को कभी भी संबोधित नहीं कर सकते जितना कि यहाँ पर इस सभा में वो बच्चे संबोधन प्राप्त कर सकते हैं, और वह संबोधन जो उनको धीरे धीरे मिलेगा वो उनके ऊपर असर करता है। आप एकदम से कोई भी कहानी उनको सुनाने बैठेंगे, कोई भी बात सुनाने बैठेंगे, वो आधी अधूरी सी सुना पाएंगे, क्योंकि आपको भी पूरा ज्ञान नहीं होगा, तो उनके लिए भी वह आधी अधूरी बात कोई प्रभाव डालने वाली नहीं होगी। और आधी अधूरी बातों के चक्कर में कभी भी पड़ना नहीं भी चाहिए। इसलिए आपसे कहना है कि बेटे बेटियों को जिन्हें आप कुछ अच्छे संस्कारों के साथ में ये आगे बढ़ाना चाहते हैं और सोचते हैं कि इनका पढ़ाई में भी अच्छा मन लगे, धर्म में भी अच्छा मन लगे, ऐसे बच्चे अच्छे माने जाते हैं। जिन बच्चों के लिए सब कुछ करना आता हो, जो हमेशा अपने एक मूड में ना रहते हो, वही बच्चे घर में अच्छे लगते हैं। कि जब पढ़ने का टाइम आए तो पढ़ने के लिए उत्साहित रहें, धर्म करने का टाइम आए तो धर्म के लिए भी उत्साहित रहें, और जब कभी खेलने कूदने का टाइम आए तो खेलने कूदने के लिए भी तैयार रहें, और जब कभी किसी और तरह से पिक्चर देखना है आप लोगों को, कहीं पार्टी में ले जाना है बच्चों को, अगर उसके लिए भी बच्चों का मन बने तो उसके लिए भी तैयार रहें। मना किसी चीज की नहीं है, लेकिन बच्चों को हर काम में उत्साह होना चाहिए, तभी वो बच्चा पूर्ण विकसित बालक कहलाता है। सुन रहे हो कि नहीं? कैसा बालक बनाना है? पूर्ण विकसित। वह पूर्ण विकसित होने का मतलब ही है कि उसका इंटरेस्ट हर ओर होना चाहिए। अगर वह बच्चा किसी भी तरह से खेलने में भी मन नहीं लगाता तो भी आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जिस तरह से पढ़ने में मन नहीं लगाता ये चिंता का विषय होता है, मैं कहता हूं अगर वो अच्छे ढंग से खेलता नहीं है तो भी आपकी चिंता का विषय होना चाहिए। खेलता क्यों नहीं? क्योंकि जब तक खेलेगा नहीं, दूसरे बच्चों के साथ जुड़ेगा नहीं, थोड़ा सा किसी के साथ में लड़ेगा भिड़ेगा नहीं, हारेगा जीतेगा नहीं, तब तक उसको ये जिंदगी का खेल अच्छे ढंग से समझ में आएगा नहीं, उसके योग्य बनेगा नहीं। इसलिए बच्चों को खेलने देना चाहिए, और खेल में उन्हें अच्छे ऐसे गेम खेलने देना चाहिए जिससे बच्चों का शारीरिक भी विकास हो और मानसिक भी विकास हो। अगर बच्चे केवल मोबाइल के गेम खेलने के आदी हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर पड़ता है कि वो किसी लायक नहीं रहते। अच्छे खेल खेलने वाले, प्लेग्राउंड में खेल खेलने वाले, आउटडोर गेम खेलने वाले, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो हर तरह से मजबूत बनते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो बच्चों का विकास करने के लिए आपको उन्हें ऐसा ही एक खुला वातावरण देना चाहिए, और उस खुले वातावरण में आप उन्हें धर्म सभा में लाकर के धर्म का भी एक खुला वातावरण देंगे तो वह धर्म से भी अपने आप ओत-प्रोत होने लग जाएंगे। धर्म का खुला वातावरण कैसा? यही जो वातावरण जो आपके सामने दिख रहा है, इससे बढ़िया खुला वातावरण और दुनिया में कहां मिलेगा? चारों ओर से खुला पंडाल है, बड़ा पंडाल है, कहीं भी आकर के बैठो, कहीं भी आकर के देखो, और इस तरह से वह चाहे बैठ करके सुनो चाहे खड़े होकर के सुनो तो कान में आवाज तो पड़े। अगर आएगा यहाँ पर कहीं पर भी उपस्थित रहेगा तो उसके मन में जरूर परिवर्तन आएगा।
जो अनेक तरह की धारणाएं बना करके बच्चे बैठे होते हैं, उन धारणाओं को हम कैसे तोड़ें, माता पिता चिंतित रहते हैं। मैं कहता हूं कि उन्हें केवल धर्म सभा में ला करके बिठा दें, बाकी का काम सब हमारा है। आप निश्चित होकर के उनके जीवन को देखते रहो। इतना पुरुषार्थ बस आप करो। जिन बच्चों को आप हर तरह से विकसित देखना चाहते हो, पूर्ण विकास के साथ में उनका विकास देखना चाहते हो, उन्हें धर्म सभा में भी बिठालना चाहिए। और इस तरह की कहानियां, इस तरह के चरित्रों का वर्णन जब उनके कानों में पड़ेगा तो उनके परिणामों में निर्मलता आए बिना नहीं रहेगी, आएगी। यह एक बहुत अच्छा संस्कार देने का समय होता है। और जब ऐसा संस्कार देने के लिए आपका मन बन जाएगा, तभी आप घर में जाकर के उन बच्चों को बिठा करके अपने परिवार के साथ कुछ धर्म चर्चा करने का मन बना पाएंगे। एक भाव मन में बार बार आता है कि घर में भी धर्म चर्चा अवश्य होनी चाहिए। घर में भी धर्म के किसी भी तरह के ये पाठ होते हैं, स्तुतियां होती हैं, इनका भी एक वाचन धर्म में भी किसी ना किसी पाठ आदि के रूप में अवश्य होना चाहिए। ये अगर बना रहता है घर के अंदर, तो बच्चा कभी भी धर्म से विरक्त नहीं होगा। आप करके देखो, आपके घर में आपको लगता है कि बच्चा ज्यादा साइंटिस्ट बन रहा है। साइंटिस्ट बनने का मतलब साइंस के मूड में ज्यादा आ जाता है, तो उसके मूड में जब आ जाता है तो उसके मूड में क्या रहता है, आज की साइंस घूमती रहती है। उसे तीर्थंकर होते हैं, अतिशय होते हैं, विदेश क्षेत्र हैं, इस तरह की कोई भी पूर्व जन्म होते हैं, अनेक अनेक तरह के विद्याधर आदि मनुष्य होते हैं। ये सब उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता। उसे केवल आज की दुनिया दिखाई देती है, आज की दुनिया पर विश्वास होता है। और इस भौतिक दुनिया में वह इतना विश्वस्त हो जाता है कि उसे बाहर की जो बहुत बड़ी दुनिया है उसके ऊपर उसका कोई भी भाव नहीं आता, विश्वास नहीं आता। ऐसे बच्चों को अगर आप संस्कारित करना चाहते हैं तो घर में भी कोई ना कोई धर्म चर्चा करने के लिए उन्हें अपने पास जरूर बिठा लें। उनके साथ बैठ करके चाहे प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ें, चाहे मेरी भावना पढ़ें, चाहे छह ढाला पढ़ें, चाहे उन्हें किसी भी तरह का कोई भी ऐसे शांतिनाथ भगवान के स्तुति रूप में कोई भी छोटे छोटे से काव्य हैं, वर्धमान स्तोत्र आदि के काव्य हैं, इन काव्यों के माध्यम से उन्हें वर्धमान भगवान का, शांतिनाथ भगवान का कुछ ज्ञान दें, तो उनके अंदर अपने आप धीरे धीरे इस धर्म मार्ग का विश्वास बनेगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये अनादि परंपरा है। जब बड़े बड़े राजा अपनी राजसभाओं में अपने पुत्र पौत्रों के साथ बैठकर के धर्म चर्चा करते थे, और आज भी विदेश क्षेत्रों में करते हैं, तो भारत क्षेत्र में ये परंपरा क्यों छूट गई, क्यों नहीं होता? जबकि हम देखते हैं कि पहले के टाइम पर इस तरह का कार्य चलता था। हमें याद भी आता है कि घरों में इस तरह से माता पिता शाम के समय पर भी और सुबह के समय पर भी बच्चों को हाथ पकड़ करके मंदिर ले जाते थे। शाम के समय पर भी खूब हाथ पकड़ करके माता पिता मंदिर ले जाते हैं और मंदिर में आरती भी करते हैं, कोई सा चालीसा भी पढ़ लेते हैं, कभी आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, कभी कोई सी भक्ति पढ़ लेते हैं, एक जाप दे लेते हैं, कहीं थोड़ा सा स्वाध्याय चल रहा होता है तो उसको भी सुन लेते हैं। और इस तरह से लगभग आधा घंटे से 1 घंटे तक का टाइम मंदिर में निकालने का पहले माता पिताओं का अपने आप भाव बना रहता था। सुबह का भी और शाम का भी। आपको पता है भगवान जिनेंद्र देव की पूजा कितने बार की जाती है? कितनी बार की जाती है? 3 बार की जाती है भगवान की पूजा। कितनी बार? एक पूर्वाह्न काल में, एक मध्याह्न काल में और एक सायं काल में। पूजा का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की पूजा ऐसे ये बड़े बड़े राजा भी दिन में 3 बार करते हैं। कैसे करते हैं? सुबह तो पूजा, अभिषेक,
अष्ट द्रव्यों के साथ हो जाती है, जो आप करते हो वो सुबह की पूजा हो जाती है। भोजन आदि करने के बाद में दोपहर की भी एक पूजा होती है। उस पूजा में मुख्य रूप से आपको कुछ नहीं करना, तो कम से कम नमोकार मंत्र का जाप करना, वही पंच परमेष्टि का स्मरण करना कहलाता है और वही पंच परमेष्टि की पूजा कहलाती है, जिसे सामायिक कहते हैं, ध्यान कहते हैं। दोपहर के समय में थोड़ी देर के लिए पंच परमेष्टि का स्मरण करना, यह दोपहर की पूजा के अंतर्गत आ जाता है। और शाम की पूजा, शाम को फिर भगवान के पास जाकर के, मंदिर में जाकर के आरती करना, प्रतिक्रमण करना, आलोचना पाठ पढ़ना, कोई भी भगवान की स्तुति करने के छोटे छोटे से जो काव्य बने हुए हैं, स्तोत्र हैं, वो छोटी छोटी सी स्तुतियां पढ़ना, ये सब भी उस पूजा के अंतर्गत आ जाता है। अनेक तरह की 12 भावनाएं, वैराग्य भावनाएं, सब का भी कभी कभी पाठ करना। और इस तरह से जब सुबह दोपहर शाम अगर ये संस्कार पड़ जाता है, तो कोई भी बच्चा जीवन में कभी भी बिगड़ नहीं सकता है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे ही केवल बाहर पढ़ने जाते हैं और बाहर पढ़ने जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। बाहर तो कोई भी पढ़ा हुआ हो सकता है। हम भी अपनी लाइफ में बाहर पढ़े हैं, बिगड़ने के चांस भी मिले, लेकिन बिगड़ इसीलिए नहीं पाए क्योंकि माता पिताओं के संस्कार इस तरह से थे कि सुबह शाम वह मंदिर हाथ पकड़ के ले जाते थे, तो कभी भी वह मंदिर याद आने लगे। यह भावनाओं का, संस्कारों का इस तरह का प्रभाव रहता है, जिसके कारण से किसी भी तरह का बिगड़ा हुआ माहौल मिले, बच्चा कुछ देर के लिए तो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन बाद में उसका संस्कार उसे खींच लेता है और वह अपने रास्ते पर आ जाता है। ये हमेशा होता है। आज के बच्चे जो एक तरफा रूप से केवल एक मूड में चल रहे हैं, बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, उसका कारण यह है घरों में धर्म का वातावरण रहा नहीं। आपने यहां तो धर्म कर लिया, लेकिन घर में जाकर के कोई धर्म की बात नहीं होती। तो जो बच्चे यहां नहीं आए, वो घर में जब कुछ नहीं सुनते हैं, तो वह उल्टा अपनी गुस्सा आपके ऊपर निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्या गुस्सा? मान लो कोई मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, कोई सम्यक दृष्टि तो तुम्हारे यहाँ पैदा होंगे नहीं, किसी के यहाँ भी पैदा नहीं होते। तो जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब मिथ्या दृष्टि होंगे, सब मूढ़ बुद्धि वाले होंगे, सब मिथ्या श्रद्धान करने वाले होंगे। और उनको अगर हम आज अगर बड़ा होकर के जब हम देखते हैं, तो उनकी वह मिथ्या बुद्धि बढ़ती चली जाती है, और बढ़ने के बाद में जब वो धर्म से भी उनके अंदर चिढ़ आने लग जाती है, तो आप लोग जब धर्म करके उनके पास पहुंचते हो, तो उन्हें आपसे भी चिढ़ाने लग जाती है। सुन रहे हो? होता है कि नहीं होता है? वो सबसे ज्यादा इसीलिए चिड़चिड़ाते हैं। सुबह हुई 8 बजे से मंदिर पहुंच जाते हो, 10:30 बजे घर पे वापस आते हो, और वो 2.5 घंटा वहां बड़ा अपना कुछ भी काम करता रहता है, लेकिन उसके मन में ये भी चिढ़ आती है कि देखो घर के माता पिता मुझे छोड़ करके चले गए। आपका कर्तव्य यह है कि आप उससे कहो कि वह भी आपके साथ चले। यहां आकर के बैठेगा तो यहां पर जाने के बाद फिर घर में चिड़चिड़ाएगा नहीं, क्योंकि वो भी बैठा है, तुम भी बैठे हो। अगर उसके अंदर ये चिढ़ बढ़ती चली जाती है, तो वही चिढ़ उसे आगे चल करके धर्म से विमुख करती चली जाती है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि घर पे जाने के बाद धर्म का वातावरण उसके लिए भी देना। ये कर्तव्य अगर आपका पूर्ण होगा, तो बच्चा धर्ममय होगा, संस्कारित होगा, कहीं भी पढ़ने जाएगा, कहीं भी जॉब करने जाएगा, बिगड़ेगा नहीं। अपने माता पिता और कुल की मर्यादा में रह करके जैन धर्म की प्रभावना में हमेशा लगेगा। ये संस्कार उसको बचपन से देना चाहिए। यह इतने बड़े बड़े तीर्थंकरों के यहाँ पर राजसभाएं लगी हुई हैं, धर्म चर्चाएं चल रही हैं। आप देखो कि वहां क्या होता है। धर्म चर्चा करते करते किसने ही तरह के प्रसंग आ जाते हैं। एक प्रसंग, कभी एक बहुत बड़ा प्रसंग आ गया। क्या आ गया?
घर में रानियां होती हैं, दासियां भी होती हैं, और वो अपने अपने तरीके से अपना मनोरंजन भी करती हैं, खेलती भी हैं। तो उन घनरथ राजा के यहाँ पर राजसभा लगी हुई है और उसी समय पर कोई रानी की दासी एक बहुत मतलब कहना चाहिए मजबूत मुख वाला एक मुर्गा लेकर के आती है। क्या? मुर्गा। मुर्गा जानते हो ना? मुर्गा मुर्गी, महाराष्ट्र में मुर्गा मुर्गी बोलते हैं किनको? जो बालक होता है, लड़का होता है ना, उसको मुर्गा मुर्गी बोलते हैं, लड़का बच्चों को, है ना। तो एक मुर्गा लेकर के आई वो, और वह एक रानियां होती हैं, सबकी अपनी अपनी दासियां होती हैं। तो वह किसी दूसरी रानी की दासी को चैलेंज देती है कि देखो ये मुर्गा इतना मजबूत है कि इससे किसी दूसरे मुर्गे को तुम लड़ा के दिखाओ, यही मुर्गा जीतेगा। खेल है, कुछ भी हो सकता है। अब वह दूसरी भी दासी, उसके पास भी एक मुर्गा था और वह मुर्गा भी लेकर के आ जाती है और दोनों के बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है। मुर्गों की लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और कुछ उन दोनों में पहले से ही कुछ ऐसा था कि वो दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत ज्यादा ही कुछ लड़ने लग जाते हैं। क्या होने लगा? मुर्गों का युद्ध होने लगा। राजसभा चल रही थी, अलग से आवाज आने लगी राजसभा में, क्या हो रहा है भाई, बाहर क्या चल रहा है, ये क्यों इतना हल्ला हो रहा है? तो कि मुर्गों का युद्ध हो रहा है। अब घनरथ राजा बैठे हुए थे, तो उन घनरथ राजा ने अपने उस पुत्र मेघरथ को भी देखा और मेघरथ को देख करके उनकी बुद्धि की परीक्षा करने के लिए और उस राजसभा में एक धर्ममय वातावरण बनाने के लिए उन्होंने मेघरथ से कहा कि बताओ ये मुर्गे आपस में क्यों लड़ रहे हैं, इसका क्या कारण है और वह कारण आपको बताना है। तो मेघरथ को अवधि ज्ञान था। क्या था? अवधि ज्ञान जानते हो? ये आत्मा से होने वाला एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसके लिए इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं होती है, आत्मा से ही भाव भावांतर दिखाई देते हैं। ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और यह अवधि ज्ञान वह मेघरथ अपने पूर्व भाव से, यानी उस अहमिंद्र की पर्याय से, वहां जो देवों में अवधि ज्ञान होता है वही अवधि ज्ञान यहाँ लेकर के आते हैं। ऐसा अवधि ज्ञान जो एक पर्याय से दूसरी पर्याय तक जाए उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, वो गमन करता है उस आत्मा के साथ साथ। तो ऐसा वह अवधि ज्ञान भी उनके पास था, जन्म से वो अवधि ज्ञानी थे। और इस तरह के अवधि ज्ञान के साथ में वो राजसभा में बैठे थे। तो देखो एक तीर्थंकर जो आगामी समय में उसी भव में तीर्थंकर होने वाले हैं, वो अपने पुत्र से जो आगामी भवों में तीर्थंकर होने वाले हैं उनसे पूछते हैं कि बताओ ये दोनों मुर्गे क्यों लड़ रहे हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।